जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेक ऑनलाइन क्लासेस 24 पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के विद्यार्थियों क्लास 9th के स्टूडेंट्स का, जी हाँ दोस्तों, विषय विज्ञान का, ठीक है, आज हम लोग मॉडल सेट पेपर 2022 देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट को पढ़ाऊँगा, सबसे पहले 5 साल का PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। यानी कि भाई 5 साल का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो भाई ये जो है चांस ज़्यादा होता है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बहुत सारे एग्ज़ाम में छाप देता है हूबहू, ठीक है। इसलिए मैं 5 साल का PYQ क्वेश्चन, ठीक है, 5 साल का PYQ क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाओ। तो आज का ये वीडियो हमारा वीडियो नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 आपको बनाकर प्रोवाइड करवा दिया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। मैं इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप मेरे चैनल पर विजिट कर लाएँ, ठीक है, जिसका नाम है जेक ऑनलाइन क्लासेस 24। विजिट करने के बाद आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाना होगा और नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 9th इंपॉर्टेंट वीडियोस, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, ओके। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर गलत दिया है, मैंने टिक किया है सही जवाब, तो आप लोग सही जवाब पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो जवाब टिक किया गया है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो बोलूँगा उस पर ध्यान दीजिएगा, ओके। देखिए, पहला सवाल है कि निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान है। तो किन राशियों का एसआई मात्रक समान है, तो चाल और वेग का एसआई मात्रक समान है, तो क्या, मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये दोनों समान होता है, ये एक समान होता है, ठीक है। चलिए अगला है कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय गई दूरी, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वेग। जी हाँ, नहीं, इसका गलत जवाब है, ऑप्शन नंबर सी होगा, विस्थापन। एकदम निश्चित जगह पे बोला, निश्चित जगह पर तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं, ओके। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, वेग का ऐसा मात्रक है। तो अभी मैंने आपको तुरंत बताया, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड ऐसे लिखो या मीटर पर सेकंड ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। तो यहाँ पर तय की गई दूरी को बोला है, ठीक है। अगर यहाँ पर बोल देता तय की गई दूरी, ठीक है, तो आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर ए पे मारते, ठीक, क्या, स्पीडोमीटर। जहाँ पर बोल दे स्वचालित वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को, तो आप लोग ओडोमीटर याद रखना, ठीक है, ओडोमीटर। और यहीं पर बोल दे आपको तय की गई, ठीक है, स्पीड को, तो आप लोग याद रखना स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला कि यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और इसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। बोला एक पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, इसका द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, ओके, ठीक है। मेरा मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दो पिंड है, ठीक है, पिंड का द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि ये पहले ऐसा था, इसका दोगुना कर दिया गया, इतना बोला, ठीक है। अब बोला है और उसका वेग को आधा कर दिया जाए, ठीक है, इसका वेग को क्या किया जाए, 20 से फाड़कर आधा कर दिया जाए, तो इसका रैखिक संवेग होगा। तो इसका रैखिक संवेग कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा। कैसे, पहला तो एक था, ठीक है, पहले 1 गुना था, इसका डबल कर दिया गया, क्या बोला, 2 गुना। तो यहाँ पर 2 याद रखना, ठीक है, इंटू, मैं अपना ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है, अपना ट्रिक, 2 इंटू, अब देखना क्या बोला, इसका आधा कर दिए, इसका आधा कर दिए, तो ये फिर से 1 और ये 1 यानी कि 2 हो गए, तो 2 दूनी 4, तो इसका होगा 4 गुना, ठीक है, 4 गुना है। देखो भाई, ये ट्रिक में जब जो था ना 10th 9 में था ना, तब मैं यूज़ करता था, जिससे ना मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी लाया करता था। तो सोचा कि अपना ट्रिक आप तक शेयर करूँ, तो शेयर कर दिया, ओके। चलिए अगला कि यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी और 34 केजी है, तो बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। यानी कि भाई जो 6 केजी है ना, देखो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये 6 केजी ए है, वस्तु ए है, और ये 34 केजी वस्तु बी है, तो किसका जड़त्व अधिक है, ठीक है। द्रव्यमान यानी जड़त्व किसका अधिक है, जड़त्व यानी कि बोले तो किसका वजन, तो बी का वजन ए से दोगुना, ए से अधिक है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का गति कहा जाता है, ओके। चलिए 8वां है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद देखते हैं कि 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो ये 100 न्यूटन होगा, कितना होगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और जी का मान हमेशा आप याद रखना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही दो आंसर, यही दो वैल्यू होता है जी का, छोटा जी का मान, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा जी का बोलते हैं तो याद रखना 6.67 इंटू, ठीक है, 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला कि यदि दो वस्तु के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा 4 गुना। दो वस्तु है, बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो 1 2 3 और ये 4, तो 4 गुना। ओके, 11वां नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है, तो उपरोक्त सभी, ठोस, तरल, गैस, यानी कि लिक्विड में, सॉलिड में और गैस में, तीनों में, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की तैयारी के लिए हर रोज़ एक वीडियो अपलोड की जाती है, चाहे वो क्लास 8 के स्टूडेंट हो, क्लास 9 के हो, या क्लास 10 के हो, 11th के हो या 12th के हो, सभी के लिए यहाँ पर हर रोज़ एक ना एक वीडियो अपलोड की जा रही है, ठीक है। अभी 11th और 12th को तो भाई टाइम नहीं निकल रहा है, लेकिन क्लास 8 9 और 10 इन तीनों का मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करना जो है कोशिश कर रहा हूँ करने की। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर अपनी तैयारी आप बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है। अगला है कि वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है, तो वायु में ध्वनि तरंगे किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं मानव में श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग है, तो 20 किलो हर्ज, ठीक है, 20 किलो हर्ज, 20 किलो हर्ज। भाई हमने तो पढ़ा था 20,000 हर्ज, ठीक है। मानव में जो है सुनने की जो है वो था 20,000 हर्ज, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखना, के का मतलब होता है 1,000, 1,000, और यहाँ पर 20 पहले से दिया है, इसको 1,000 यहाँ पर जोड़ दो और यहाँ पर हर्ज लगा दो, तो हो गया 20,000 हर्ज, ठीक है, समझे। चलिए अगला देखते हैं। भाई यहाँ पर तो रील बनाने वाले कई लोग होंगे, उनको पता होगा कि 1 की क्या है, ठीक है, 2 के क्या है, सब पता होगा उनके, ठीक है। देखिए अगला कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, तो दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना कहलाता है विसरण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला कि 15 बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ़ का गलनांक सी होता है 273 केल्विन, ठीक है। लेकिन अगर इसका अकॉर्डिंग वैल्यू जाने तो 273.16 केल्विन इसका अकॉर्डिंग वैल्यू होता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, तो सबसे अधिक संपीड़ित हाइड्रोजन गैस को किया जाता है, यानी कि गैस का भाई ना ही कोई आकार होता है, ठीक है, ना ही कोई इसका जो होता है ना भार होता है, या ना ही इसका जो है भार या वजन होता है, कुछ नहीं होता। तो इसको हम लोग चाहे जितना चाहे उतना दबा सकते हैं, संपीड़ित दबाना है, संपीड़ित, ठीक है। देखिए अगला कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है, तो यौगिक का उदाहरण देख ले तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो है लोहा, जल, पीतल, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मैं डियर फ्रेंड्स। जल, जल जो है यौगिक है, यौगिक कैसे, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये आपका यौगिक हो जाएगा, ओके। चलिए अगला कि पीतल किस धातु का मिश्रण है, तो Zn और Cu, जब Zn और Cu मिलता है तो वो पीतल कहलाता है। तो पीतल कब बनता है, पीतल का मिश्रण किसे कहते हैं, तो जब Zn, ठीक है, और कॉपर मिलता है तब पीतल बनता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 19वां निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी भोजन का पचना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। 20वां नंबर है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है निम्नलिखित में है, तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र NO2O3, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। देखिए 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं, तो 36 ग्राम जल में जल के 2 मोल है, ठीक है, कितने मोल है, 2 मोल, ओके। चलिए आगे देखते हैं कि C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या है, तो C2H2 ये मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, यहाँ पर आंसर गलत टिक मारा हुआ 14, इसका गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 26, ठीक है, 26, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो ये जे टॉमसन ने किया था भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI में लिख के दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, क्लास 9th वालों ध्यान रखना इस बात का। अगला देखिए कि एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा, तो 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो उसका परमाणु संख्या क्या होगा, तो वह 23 होगा, क्या होगा, 23, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु, ठीक है, कौन एक परमाणु देखिए 1 मिनट पहले 24वां देख लीजिए, लगता है मैंने गलत बोला आंसर। एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है,
उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा, तो वो 11 होगा मेरे दोस्त। ठीक है, मैंने गलत आपको इनसे बताया इसलिए मुझे माफ़ कर देना। चलिए 25वां है कि किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन परमाणु समान नहीं होंगे, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूट्रॉन समान नहीं होंगे। ठीक है, देखिए अगला कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिक जीव है, तो ये अमीबा है। चलिए 27वां नंबर कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो ये आपका करता है गोल्जी का उपकरण। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 28वां कि कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। 29वां बोलता है कि पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक होता है, तो ये विभजोत्तक होता है। 30वां नंबर होता है कि रक्त के तरल आधार्थी भाग को क्या कहते हैं, तो इसको प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग क्लास 9 के विद्यार्थियों का, झारखंड बोर्ड क्लास 9 के विद्यार्थियों का 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा जो कि साइंस का था। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि आपको यहाँ पर आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाई जा रही है। हर रोज़ एक नया नया वीडियो अपलोड होते रहता है, तो आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब करके हर एक वीडियो को लाभ उठाइए और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन बनाइए। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइस।